ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी 2025 के महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण टिप्पणी। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये तीन नंबर वाले प्रश्न होंगे। ये जो बता रहा हूँ ना, ये पार्ट 2 है। जो वीडियो आप देख रहे हो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने डाल रखा है तीन नंबर वाले प्रश्न। वो कहाँ मिलेगा सर? तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना है आपको, क्योंकि तीन नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कम से कम 16 ना 13 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा तीन नंबर वाले पर फोकस कर रहा हूँ। बट कोई ना, कल नंबर 5 नंबर वाले भी वीडियो आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को जो बता रहा हूँ ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। वो कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के नीचे लिंक लगी हुई है, या फिर प्ले लिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, आपको इस वीडियो में ना बायोलॉजी की परिभाषाएं और टिप्पणी तीन नंबर के जितने भी क्वेश्चन है बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला नंबर, युग्मन क्या है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, लगातार आता है बायोलॉजी का। अब युग्मन क्या है ऐसे लिखा रहेगा, बस आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखना है कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगोलित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो यह प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे बता रहा हूँ वैसे आप तैयार कर लेना है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आज की इस वीडियो को देख करके आप पास हो जाओगे। इससे ज़्यादा जरूरी ज्ञान तो क्या है, मैंने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सच बता रखा हूँ, तीन नंबर वाले क्वेश्चन। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हैं ना, उसी वहीं पर लिंक लगा हुआ है। प्लीज़ मेरे भाई उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें 35 क्वेश्चन है। चलिए बताता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अनिषेक है ना, अनिषेक फलन की परिभाषा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, ये परिभाषा वाले क्वेश्चन है, परिभाषा टिप्पणी दोनों बताऊंगा। अनिषेक फलन की परिभाषा दीजिए। आंसर क्या लिखना है कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बीज का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो केला, अंगूर, अनानास आदि अनिषेक फलन कहलाते हैं। ये उदाहरण है, 3 उदाहरण लेकर के आपको चले आना है। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अनिषेक जनन लिखा है, ठीक ध्यान नहीं कहा है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखना है? आंसर आपको लिखना है कि बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहलाती है, या अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक, बिना निषेचन की जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहलाती है। उदाहरण की बात की जाए तो मधुमक्खी, छिपकली आदि, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है। मजाक में लेना, ये सकता है क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है 240 है ना पराग कणों के निर्माण में कितनी मात्र कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। तो ध्यान में रखना है कि 240 की 4 मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपको करना क्या है, 240 के नीचे लगा देना है 4। भाग कर दो तो कितना आएगा, 6 को 24 यानी कि 60। इसका आंसर जो है 7 आ जाएगा, 60। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में रहना है। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है भ्रूणपोष का कार्य लिखिए। आखिर भ्रूणपोष का क्या कार्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 3 कार्य लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला कार्य क्या लिखा है? भ्रूणपोष की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है ना, भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष अंकुर के समय नवोद्भिद है ना पौधे को पोषण दे प्रदान करता है। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि ये भ्रूण के विकास में सहायता करता है। इतना लिख देना, ज़्यादा क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, बस 3 ही आपको कार्य लिखना है। बहुत लड़के तो 4 5 कार्य याद कर लेते हैं, तो ध्यान में रखना है 3 ही याद किया ना, क्योंकि 3 नंबर में है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। चलिए बाकी तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? रजोस्त्राव यानी कि रजो दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। रजोस्त्राव यानी रजो दर्शन पर टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी कीजिए। तो आंसर क्या लिखना? किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्त्राव होने को रजो दर्शन कहते हैं। नोट आपको लिख लेना है, नोट के नीचे लिख देना कि ये 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। इतना लिखने से ये फायदा होता है ना कि नंबर बढ़ जाता है। नोट करके आप लिखते हो, टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा काफ़ी अच्छा खासा पढ़ने में है, तैयारी कर रखा है, तुरंत नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है बाबू। तो ये 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, तो ये आपके लिए बेहद और इंपॉर्टेंट होगा, और मैं बायोलॉजी पर डालता रहूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? रजोनिर्वर्तित है ना पर टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी क्वेश्चन है जो कि IMP मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। आंसर की बात की जाए तो किसी मादा के जीवन काल में आत्रो चक्र के अस्थायी रूप से बंद होने को ही रजोनिर्वृत्ति कहते हैं। नोट लिख करके आपको सामने की लाइन लिख देना है, ये 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, ये पार्ट 2 आप देख रहे हो, पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी पड़ी है। चलिए अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बात करते ठीक, तो अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा है सरोगेसी या फिर सरोगेट है ना, सरोगेट किराए की
माँ पर टिप्पणी कीजिए, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से आ चुका है। 2014 का क्वेश्चन है, 2016 क्वेश्चन है, 2018, 3 साल में आया है। अब बाकी आप समझिए, याद है तो याद कर लो, नहीं याद है तो मत याद करो। ये क्वेश्चन को अगर आपको नहीं याद किया है अभी तक तो मत याद करना, और याद कर रखा है तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि काम हो सकता है आ जाए। और मैं बहुत यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं याद है तो इसे मत याद करना, ठीक, बढ़ा दो वीडियो। लेकिन चलो बता देता हूँ, आंसर बहुत सटीक में लिखा हूँ, बहुत छांट के। अगर कोई स्त्री गर्भाधारण करने में सामर्थ्य नहीं है तो IVF द्वारा भ्रूण को किसी दूसरी महिला को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है ना, कर दिया जाता है। एक ही बार लिखना, मैंने बात दो बार लिख दिया, कर दिया जाता है, कर दिया जाता, केवल एक बार लिखना, ठीक, कर दिया जाता है। इस महिला में भ्रूण का विकास होता है, अतः ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है उसे ही सरोगेट, है ना, क्या लिखा है, उसे ही सरोगेट माँ कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आइए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेते ही चलिए, ठीक। बताता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, आंसर लिखना है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है ना, स्थानांतरित होता है, परिवर्तित, इधर उधर बदलता है, वही लिखा गया है, स्थानांतरित करता है, उसे ही आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ये DNA और RNA होता है। चलिए बताता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या लिखना है कि आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA की संरचना में परिवर्तन कर इसे पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, जिससे उसके फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप इच्छित परिवर्तन किया जा सके, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इतना लिख देते हो ना, कैसे भी याद करो, याद करना पड़ेगा। नहीं याद आते हैं तो कहानी तरह कुछ भी 2-3 बार पढ़ो तो यार, 3 नंबर का मामला है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। मैं कहता क्या लिखा है, जंपिंग जीन क्या है, यानी कि जंपिंग क्या जीन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि वे जीन जो जीनोम में अपने स्थिति बदलते रहते हैं जंपिंग जीन कहलाते हैं। इनकी खोज बराबर है ना टांग ने 1983 में मक्का के पौधे पर की थी। बस हो गया, इतना लिख करते हो 3 या 2 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हमने लिखा है जीन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा जीन नाम जोहानसन है ना, जोहानसन ने दिया था। जीन का जो नाम है इसका कौन नाम दिया था, जोहानसन ने दिया था। DNA का एक ऐसा खंड जो आनुवांशिक लक्षणों को है ना वसांगत कराता है या वसांगत करता है, उसे हम जीन कहते हैं। जीन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, संकरण क्या है, ठीक। अब आंसर क्या हो जाएगा कि जब दो ठीक तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संकर कहते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है यार, किसी भी तरीके से 2 लाइन है तैयार करना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रभावी लक्षण क्या होता है। प्रभावी लक्षण आखिर क्या होता है, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या लिखना है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए मैं कहता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका भाई है। क्वेश्चन क्या लिखा है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। आंसर क्या लेना है, जो लक्षण अपनी पहली पीढ़ी में अपने प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अपनी पीढ़ी में अपना प्रभाव न दिखा पाएँ उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु क्या है। पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु क्या है। आंसर क्या लेना है, ऐसे जंतु जिनके आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके विकसित किया गया है उन्हें पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु कहते हैं। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है यार, तैयार जरूर कर लेना है, मजाक में नहीं लेना है। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, संरूपण किसे कहते हैं। संरूपण किसे कहते हैं। आंसर करना है कि वे प्राणी या वे जीव जो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं उन्हें संरूपण कहते हैं, ठीक। चलिए तैयार कर लेना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिल रहा है आपको, मजाक में ले लेना है। चलिए अब बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। सर 18 का लिखा है समष्टि किसे कहते हैं। समष्टि किसे कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, किसी एक नियत समय काल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीव धारियों को समष्टि है ना, समष्टि
कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब कल वीडियो आ गई 5-5 नंबर वाले। चलिए बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इकोटोन किसे कहते हैं, इकोटोन किसे कहते हैं। आंसर करना है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जोन को इकोटोन कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जोन को इकोटोन कहते हैं। ठीक, चलिए बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है 19 नहीं, क्या लिखा है, जीवोन किसे कहते हैं। आंसर क्या लिखना है कि दो या दो से अधिक समुदायों के समूह को जीवोम कहते हैं। चलिए तो ये सब 3-3 नंबर दो जैसे कि ये 2 नंबर का रहा, कोई क्वेश्चन 3 नंबर में है। तो आज मैंने 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बताया हूँ। कल वीडियो आगे 3-3 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा हूँ जिसमें 35 क्वेश्चन बताया हूँ, वो 3-3 नंबर वाले हैं। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। बाकी प्ले से आप चेक कर लेना कि बंदा पढ़ाता क्या है। चलिए अब कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए प्लीज़ एक लाइक करना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं तक नेक्स्ट तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।